आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने बहुत अच्छा भोजन भी देंगे, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, सबका कैलोरीफिक वैल्यू भी देखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन में किस प्रकार का विचार लेकर आते हैं। जैसे जो भोजन की हम क्वालिटी चेक करते हैं, उसी तरह हमारे विचारों की भी क्वालिटी चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहते हैं स्ट्रेस जो है ना, इट इज साइकोसोमैटिक, और डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 80% ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक दैट स्टार्ट्स विद द माइंड। मन से आरंभ होता है। तो क्या कभी हमने मन में जो चल रहे विचार उसके बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा है। करेक्ट। टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, बेटा अपनी मम्मी से कहेगा, मम्मा टुडे आई हैव गॉट माय ट्यूशन क्लासेस, आई विल बी बैक शार्प 6 PM। कितने बजे वापस आएंगे? 6 PM, राइट? तो 5:30 तक मम्मी की मानसिक अवस्था कैसी है? बहुत पॉजिटिव। मम्मा बहुत प्रेम से किचन में जाएगी, बहुत प्रेम से ब्रेकफास्ट भी बनाएगी, बीच बीच में खिड़की में आकर देखेगी भाई बेटे की साइकिल की घंटी बजी कि नहीं। 5:30, 5:45, और जैसे क्लॉक स्ट्रक 6, मम्मा के मन में विचार धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। 6:05, 6:10, 6:15, और मां के मन में विचारों का तूफान आ जाता है। अच्छा, ज्यादातर थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं? वाह, सभी अनुभवी बैठे, वेरी गुड। अब कौन कौन से विचार चलते वो तो हम नहीं बताएंगे। 6:15, 6:20, 6:25, मम्मी इज नॉट एबल टू कंट्रोल हरसेल्फ, शी पिक्स अप द फोन, द पुअर पापा इज बिजी इन अ मीटिंग, मुझे कुछ नहीं सुनना, वहां फोन करो, यहां फोन करो, वहां फोन करो। तो पापा ट्राइज टू पैसिफाई द मम्मा, नहीं आ जाएगा, नथिंग टू वरी। तो मम्मी क्या कहती है? आप ही ने आपके बेटे को सर पर चढ़ा कर रखा है। एंड पुअर पापा वंडर्स, मैंने कब सर पर चढ़ाया ना। अब बेटे के साथ क्या हुआ? अब ट्यूशन मास्टर इस लहर से पढ़ा रहे हैं, है ना। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द बॉय टू स्टैंड अप एंड से, सर आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट विद माय डियर लविंग मम्मी शार्प 6 PM। बोल सकता क्या? नहीं। जब 6:30 बजे छूटते हैं तो क्या होता है? द बॉय वेरी ब्लिसफुली, पीसफुली साइकिल चलाते चलाते आता है। बाय द टाइम ही रीचेस द रेसिडेंस इट इज 6:45। माय गॉड। और जैसे ही मम्मी 6:45 को दरवाजा खोलती है तो क्या होता है? टाटा 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 AK-47। जो सारा जो प्रेम था, स्नेह था, वो कैसे बदल गया? क्रोध पर बदल गया ना। इट हैज ट्रांसफर्ड इनटू एंगर। एक्शन के रिएक्शन होते हैं तो बेटा भी रिएक्ट करता है। आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या? ये नहीं क्या, वो नहीं क्या? एंड व्हेन द पुअर पापा रिटर्न्स बैक एट 7:30, द होल हाउस इज इन कर्फ्यू, लॉ एंड ऑर्डर इज इन अ टेरिफिक स्टेट ऑफ सिचुएशन। क्यों हुआ ये? क्योंकि मां के मन में जब पहला नेगेटिव थॉट आया तो मां ने वहां ब्रेक नहीं लगाया और ही एक्सलेरेट करते गए, एक्सलेरेट करते गए। अरे जहां गाड़ी को ब्रेक लगाना चाहिए, अगर हम वहां पे एक्सलेरेट करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स, तो सारे दिन में किस प्रकार का विचार चलता है, यह ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, आज समाज में जो सबसे ज्यादा डर या स्ट्रेस का कारण है, दैट इज द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ, है ना। आप सभी मानते हैं द फियर ऑफ डेथ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फियर। एक बार हम इसी तरह वर्कशॉप ले रहे थे, जब मैंने कहा द ग्रेटेस्ट फियर इज द फियर ऑफ डेथ, तो एक भाई साहब खड़े होकर कहते, नो प्रोफेसर, आई डोंट फियर डेथ, मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है। मैंने कहा आप जो बोल रहे हैं एकदम ठीक है, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होता है जितना आपको अपने परिवारजनों का, क्लोज वन का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का फियर है। एम आई राइट? उसने कहा यस। उसने कहा यस। इसलिए ये फियर ऑफ डेथ को रिमूव करने के लिए वी हैव टू हैव द स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है, और वो आध्यात्मिक ज्ञान हमको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय देते हैं। जो पहला दिन के पाठ में यह सिखाया जाता है कि हम शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है, आत्मा है, जो अजय, अमर, अविनाशी है। The soul is eternal, indivisible, indestructible। और जैसे ही हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है, धीरे धीरे we start coming out from the fear of death। और हमारी जो विचार है बहुत श्रेष्ठ, बहुत एलिवेटेड, बहुत पॉजिटिव हो जाती है। That is the first step to dilute stress. So point number 2 for diluting stress is never compare yourself with others. Never compare yourself with others. स्ट्रेस का एक बहुत सुंदर कारण होता है जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। जैसे ही बेटा रिपोर्ट कार्ड लेकर आएगा
तो मम्मी कहती अच्छा तेरे को 85 मार्क्स मिले, अभी शाम को कितना मिला, सुनीता को कितना मिला, और जैसे ही कंपैरिजन स्टार्ट किया स्ट्रेस डेवलप होता है। तो उसको डाइल्यूट करने का क्या सिंपल सॉल्यूशन है, सुबह उठते ही साथ अपने आप को ऑटो सजेशन दो, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, दूसरे जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। कैन वी एक्सेप्ट पीपल एज व्हाट दे आर, कैन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज व्हाट आई एम। अगर हम यह कर सकते हैं तो स्ट्रेस डाइल्यूट हो जाएगा। आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि दो स्कूलमेट्स, दो फ्रेंड्स साथ में बिफोर द रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के पहले एक ही साथ अपने कमरे पर गए और एक ही फैन में दुपट्टा शेयर करके सुसाइड किए। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अगर उनको कहा होता कि आपको भले कितने भी मार्क्स क्यों ना मिले हैं, स्टिल यू आर माई डॉटर, अगर ये बोला होता तो शायद आज हमारे समाज में इतने सुसाइड केसेस हो रहे हैं वो कभी नहीं होते। राइट, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपेयर नहीं करना है, और दूसरा कैन वी अप्रिशिएट देम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रिसिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम सबको अप्रिशिएट करें। ओके एक बार जैसे ही हस्बैंड शाम को 7 बजे जब घर वापस आए तो देखा कि वाइफ सोफा सेट में बैठे हैं, टेलीविजन ऑन है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। तो हस्बैंड ने ड्राइंग रूम देखा तो ड्राइंग रूम वाज इन टोटल शैम्बल्स, कुछ सफाई नहीं। तो हस्बैंड वाइफ के पास आकर पूछा व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो वाइफ ने कहा कुछ नहीं। बाबा टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। बोला कुछ नहीं। तो हस्बैंड बेडरूम में गए तो देखा सुबह की वैसे की वैसी अवस्था है। फिर वाइफ से आकर पूछा व्हाट्स योर प्रॉब्लम। बोला कुछ नहीं। हस्बैंड किचन में गए तो क्या देखा, सारी रात की बर्तन भी ऐसे ही पड़े। फिर वाइफ से आकर पूछा बाबा टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो वाइफ ने बहुत सुंदर जवाब दिया। वाइफ ने जवाब दिया कि हर दिन जब आप शाम को 7 बजे ऑफिस से घर वापस आते हो तो आप मुझसे एक स्टैंडर्ड डायलॉग बोलते हो, और आपका डायलॉग होता है सारा दिन घर में बैठकर आप करते क्या हो, आज मैंने कुछ नहीं किया। ओके हमको लगता हम ही सुपर हीरो का रोल कर रहे हैं, बाकी सब साइड एक्टर्स है। नो, can we put ourselves into the shoes of others and can we appreciate the role, and that is what is very very important, because every human being is an emotional human being, और हर एक व्यक्ति को appreciation चाहिए होता है। So point number 2 is appreciate others. Number 3 point is, जब मैं कहता हूं मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने कमजोरियों को भी एक्सेप्ट करूं। नो, स्टूडेंट्स को स्ट्रेस मालूम क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि सपोज अगर उनके पास 5 सब्जेक्ट होते ना, तो अक्सर मैंने देखा हमारे स्टूडेंट्स इजी सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं और टफ सब्जेक्ट एकदम साइड में, और उनको देखकर उनको डर भी लगता है, माय गॉड टफ सब्जेक्ट इज देयर। इसलिए अगर हमें स्ट्रेस को बीट करना है तो क्या करना है, आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ वीकनेस। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करो और उससे युद्ध करो। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, लॉट ऑफ पेशेंस, but the day you have mastered your weakest subject, automatically rest of the subjects will fall in line. It would become very very easy. तो हमारे लाइफ में भी हमें चेक करना है कि ऐसी कोई ना कोई कमजोरी है जो हमें परेशान कर रही है। उस कमजोरी को आइडेंटिफाई करो और उसको परिवर्तन करना बहुत बहुत जरूरी है। एक बार एक गांव में युवक था जिसको कुश्ती खेलने का बहुत शौक था। तो एक दिन रास्ते से चल के जा रहा था और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में उसका बायां हाथ कट जाता है। जब वो ठीक होता है, लेकिन बायां हाथ गया तो गया, फिर भी कुश्ती खेलने का बहुत शौक था। सीधे अखाड़े में जाता है, गुरुजी से मिलता है और गुरुजी से पूछता है गुरुजी आप मुझे कुश्ती सिखाओगे? तो गुरुजी उस युवक को देखता है और उससे कहता है तेरे को पता है तेरा बायां हाथ नहीं है? बोले यस आई एम अवेयर ऑफ इट। फिर भी कुश्ती सीखेगा? बोला जरूर सीखूंगा। गुरुजी कहता अगर तेरे को इतना इंटरेस्ट है तो मैं जरूर सिखाता हूं, और हर दिन गुरुजी उसको दावपेच सिखाते हैं। काफी दिनों के बाद युवक इस बात को रियलाइज करता है कि गुरुजी मुझे एक ही दावपेच सिखा रहे हैं। उसके मन में प्रश्न भी उठता है कि गुरुजी मुझे दूसरा दावपेच कब सिखाएंगे। पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ भी नहीं पाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन गुरुजी अखाड़े में आते हैं, इस युवक को बुलाते हैं और कहते हैं सामने वाले गांव में कुश्ती का कंपटीशन है, आपको युद्ध करना है। तो युवक कहता माय गॉड, एक तो मेरा बायां हाथ नहीं है, ऊपर से गुरुजी ने मुझे एक ही दावपेच सिखाई, ही एक्सपेक्ट्स मी टू फाइट। चलो जाते तो हैं।
और जैसे ही युवक वो अखाड़े में जाता है युद्ध करने के लिए, जैसे ही पहला कॉम्पिटिटर आता है, ये युवक उससे युद्ध करता है और आराम से जीत जाता है। उसको खुद समझ में नहीं आता मैं जीता कैसे। दूसरा कॉम्पिटिटर आता है, उससे भी युद्ध करता है, आराम से जीत जाता है। तीसरा कॉम्पिटिटर आता है, उससे भी जीतता है, जीतता जाता है, फाइनल में पहुंच जाता है। जब फाइनल में जब बेस्ट कॉम्पिटिटर आता है, उससे भी युद्ध करता है और ये युवक आराम से जीत जाता है। उसको ट्रॉफी मिल जाती है, गांव का हीरो बन जाता है। ट्रॉफी लेकर दौड़ दौड़ कर वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी को ट्रॉफी देता है और गुरुजी को कहता है, गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न है, पूछो, टेल मी व्हाट्स योर क्वेश्चन। कहता है, गुरुजी एक तो मेरा बायां हाथ नहीं था, ऊपर से आपने मुझे एक ही दांवपेच सिखाई, मुझे समझ में नहीं आया मैं जीता कैसे। तो गुरुजी बहुत सुंदर जवाब देते हैं। गुरुजी कहते हैं, मुझे पता था कि आपका बायां हाथ नहीं है और जानबूझकर मैंने आपको एक ही दांवपेच सिखाए। आप उसमें प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, एकदम एक्सपर्ट बन गए। जैसे आप अखाड़े में गए और जैसे आपका विरोधी पक्ष का व्यक्ति आया, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दांवपेच थी, आप उससे युद्ध किए। और क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दांवपेच था, आप उस दांवपेच से अपने कॉम्पिटिटर को जकड़ लिए। और वो दांवपेच ऐसी थी कि अगर आपके कॉम्पिटिटर को उठना होगा, उसके पास एक ही ऑप्शन थी और वो ऑप्शन थी कि आपके बाएं हाथ को पकड़ के नीचे करे। वो आपका बायां हाथ ढूंढते थे, आपका बायां हाथ मिलता ही नहीं था। और फिर गुरुजी कहते, मैंने आपकी सबसे बड़ी कमजोरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में परिवर्तन कर दी है। आई हैव कन्वर्टेड योर ग्रेटेस्ट वीकनेस इनटू योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। उसी तरह हमारी लाइफ में भी हमें ये चेक करना है कि एक ऐसी कौन सी कमजोरी है जो मुझे बहुत बहुत परेशान कर रही है, राइट?